स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस में। आज का टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल की वजह से वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करनी है जहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन राइट डाउन करिए। क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉइंट। उस सेल के इनसाइड और एक्सटर्नल हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, वहां पे वैल्यू पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। इसके साथ साथ ये देखो, हैंस शो दैट फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, शो दैट फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट the cell behave is if its charge were concentrated at its center। और आपको ये बताना है, यहाँ पे शो करना है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से जो आपका पोटेंशियल कैलकुलेट होकर आता है वो किसकी तरह है, किसकी तरह, इसकी तरह बिहेव करेगा कि उस स्फेरिकल सेल का होल चार्ज उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है। आपको ये भी शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्फेरिकल सेल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसके बाद एक एक केस उठा लेंगे। सबसे पहले उस सेल के एक्सटर्नल, मतलब इस सेल से बाहर हमें कोई पॉइंट सेलेक्ट करना है, वहां पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। उस सेल के इनसाइड, सेकंड केस में क्या करेंगे, इनसाइड एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, वहां पे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसके सरफेस पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों छोड़े हम सरफेस को, जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल निकाल रहे हैं तो फिर सरफेस पे भी तो निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, थर्ड जो स्फेरिकल सेल है उसके सरफेस पे भी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से, तो इसको राइट डाउन करो, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कर दो स्क्वेयर्स, ओके। आ जाओ अब टॉपिक पे। ड्रॉ कर देते हैं एक स्फेरिकल सेल। देखो स्फेरिकल सेल और स्फेयर में जो डिफरेंस पता है ना आपको। स्फेयर की हम बात करें तो वो सॉलिड होता है, अंदर से भी भरा हुआ होता है, और स्फेरिकल सेल की हम बात करें तो इस तरह से दो यहाँ पे आपके पास सर्कल्स होते हैं जिनकी रेडियस अलग अलग होती है, बट इनका सेंटर एक ही होता है। इससे आप स्फेरिकल सेल बोलते हो, ठीक है। ये है आपका स्फेरिकल सेल, ठीक है। करें शुरू। और दोनों में डिफरेंस भी पता है ना। स्फेरिकल सेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो कहाँ होता है, इसके सरफेस पे, ठीक है। और स्फेयर में तो हम क्या लेकर चल रहे थे कि पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक स्फेरिकल सेल। ये लो, हमने एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर दिया विथ रेडियस कैपिटल R और सेंटर O, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो इस पे जो चार्ज है वो कहाँ होंगे, इसके सरफेस पे। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट या फिर ऑन इट सरफेस, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट चार्ज, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं चार्ज क्यू, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप खुद बताओ यहाँ पे सरफेस डेंसिटी क्या होगा। सरफेस डेंसिटी क्या होता है, चार्ज इज डिवाइड बाय एरिया। यहाँ पे लिखो आप, चार्ज इज डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो सरफेस डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल चार्ज हम क्यू लेके चल रहे हैं जो कि इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एरिया यदि हम रेडियस इसकी कैपिटल R लेकर चल रहे हैं तो क्या होगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस स्फेरिकल सेल की सरफेस डेंसिटी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब देखो हमें किस तरह से यहाँ पे वैल्यू पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हम अलग अलग केसेस पे करेंगे। एक बार क्या करेंगे, इस सेल के बाहर पॉइंट उठा लेंगे, वहां पे वैल्यू पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार हम उसको सरफेस पे ले लेंगे, फिर थर्ड केस में हम इनसाइड उस पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, जहां पे हमें वैल्यू पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप इतना सा लिखो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अलग अलग केसेस उठा के पूरी प्रोसेस समझाऊंगी कि हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट यूज में लेना है, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो
सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमें क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करनी है। अच्छा डेरिवेशन है, बहुत ब्यूटीफुल डेरिवेशन है, ठीक है। तो इसको लिखो पहले, वी कंसीडर ए स्फेरिकल सेल of capital R radius with center O, with center O, ठीक है। let us consider charge Q is uniformly distributed on its surface, so surface density sigma equal to, बताओ क्या होगा, sigma equal to charge is divided by area, ठीक है। so sigma equal to charge हम क्यों लेके चल रहे हैं, और एरिया कितना है आपका 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करो यहाँ तक, ठीक है। now we calculate value of potential due to this uniformly charged spherical sail at any arbitrary point, ठीक है। लिखो यहां तक, देखो अब इरेज कर दो ना, कर लिया यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ो। फर्स्ट केस आप डालो, इफ ऐसे लिखो आप। फर्स्ट केस हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ऐसे डालो। तो क्या करें, ये लो स्फेरिकल सेल, ये लो आपका स्फेरिकल सेल, ठीक है। ये हमने स्फेरिकल सेल बना दिया, जिसका ओरिजिन हम ओ लेके चल रहे थे, इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ली थी, ठीक है। अच्छे से बनाना आप भी। अब क्या करें, एक्सटर्नल एट आउटर साइड हमने एक पॉइंट पी ले लिया, जो कि ओरिजिन से सिचुएटेड है एट स्मॉल डिस्टेंस आर। कहाँ, स्मॉल आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ो। इस पॉइंट पे हमें वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल, जहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कंसीडर करके चलेंगे कि ये जो रिंग है ना आपका, इधर बना रही हूं मैं, ये जो रिंग है जो आपका स्फेरिकल सेल है ना, जो हम जिसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस स्फेरिकल सेल को हम डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे इनफाइनिटेसिमल स्मॉल थिकनेस की रिंग में। कैसे, इस तरह से बहुत छोटी छोटी रिंग्स में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से, बहुत छोटी छोटी। ये आपको दिखाने के लिए बना रही हूं मैं, इस तरह से अच्छे से नोटिस करना। ये आपका स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल को हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटी थिकनेस की इनफाइनिटेसिमल स्मॉल थिकनेस की बहुत सारी रिंग्स के अंदर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, एक रिंग उठा लेंगे, उस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखो ये जो स्पेयर है वो सभी रिंग से ही तो मिलके बना है, तो फिर क्या करेंगे, इस स्पेयर की वजह से कैलकुलेट करना है, स्फेरिकल सेल की वजह से, नॉट स्पेयर, क्या है, स्फेरिकल सेल। तो ये जो स्फेरिकल सेल है इसकी वजह से कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, ओवरऑल का कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो फंडा क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसको इनफाइनिटेसिमल स्मॉल रिंग्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इनफाइनिटेसिमल स्मॉल थिकनेस वाली रिंग्स में हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है।
फिर एक रिंग की वजह से हम वैल्यू पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। चलो हमने कर लिया वैल्यू पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट। इसके बाद क्या करेंगे, ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद एट दिस पॉइंट हमारा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट होकर आ जाएगा ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, प्रोसेस समझ आए तो करें शुरू। सो फर्स्ट लेट पॉइंट P is situated at small r distance from the origin at external of spherical cell। ठीक है, now we calculate potential at point P। ठीक है, for this we consider this spherical cell, we consider this spherical cell divided into a large number of infinitesimal small thickness rings which center at OP line, जिनका सेंटर कहाँ होगा, OP लाइन पे ही होगा। लाइक दिस, ये इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। तो इसका जो सेंटर है वो इन सब रिंग्स का जो सेंटर है वो कहाँ होगा, इस OP लाइन पर ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ो। आगे हम क्या करेंगे देखो, तो क्या करें, एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं। पहले एक रिंग की वजह से निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, एक रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। सो नाउ वी टेक ए रिंग या फिर वी ड्रॉ ए रिंग। इस तरह से हमने एक रिंग ड्रॉ कर दी, ABCD, ये रिंग हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, सो वी टेक ए रिंग ABCD with ABCD। अब देखो ये यहाँ पे सेंटर पे कट कर रही है, इस लाइन पे कट कर रही है ना, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिफाइन कर दिया विच इज Z। ठीक है, तो वी टेक ए रिंग विद थिकनेस, बताओ विद थिकनेस, इस रिंग का थिकनेस क्या होगा, या तो ये विद थिकनेस CA या फिर DB। ठीक है, CA या फिर DB और रेडियस AG। ठीक है, where value of charge will be dq। ये हमने यहाँ तक डिफाइन कर दिया, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ो। कैसे, यहाँ तक तो हमने जो अभी तक समझा है वो लिख भी लिया है। अब हम क्या करें, इस रिंग की वजह से वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि जो इस रिंग है, इस रिंग की पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल x है। तो इस पॉइंट P पर इसकी वजह से वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बताओ कितना होगा। बेसिक फॉर्मूला V का क्या होता है, KQ, इस रिंग का चार्ज क्या है, DQ अपॉन आपका क्या है, इसका डिस्टेंस x। तो हमने बेसिक फॉर्मूला पता लगा लिया कि इस पॉइंट पे इस रिंग की वजह से इतना वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होगा। अब क्या चाहिए, इसमें DQ नहीं पता मुझे, इस रिंग में मुझे DQ नहीं पता कि वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी, बट ये तो पता है ना कि DQ इक्वल टू सिग्मा मल्टीपल DA होगा, ये तो पता है हमें। तो क्या करें, इसी फॉर्मूले को यूज में लेके DQ निकाल लेते हैं। DQ निकल गया तो फिर V हमारा निकल गया, किसके लिए, ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। अब V इस स्फेरिकल रिंग की वजह से निकल गया, इस रिंग की वजह से निकल गया। तो ओवरऑल स्फीयर इसी तरह से बहुत सारी रिंग से मिलके बना हुआ है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे लिए जो सिंप्लीफाई करना है वो बहुत इजी हो जाएगा। पहले यहां तक लिखो, कर दूं क्या थोड़ा सा इरेज? देखो इधर हेडिंग हटा देते हैं इससे कि बहुत सारा स्पेस मिल गया ऊपर का। देखो अब एंड वैल्यू ऑफ डी क्यू बताओ, एंड डी क्यू आपका क्या होगा? डी क्यू आपका यहां पर होगा सिग्मा मल्टीपल डी ए फॉर दिस रिंग, ठीक है, क्योंकि हमने ये डिफाइन करा है, ये देखो डिफाइन कर लिया। सो अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है डी ए इस रिंग का। वो कैसे निकाले, कैसे निकाले? थिकनेस हमें पता है, पता नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। थिकनेस को हम क्या मल्टीपल कर दें, सर्कमस्टेंस से मल्टीपल कर दें, इसकी परिधि से मल्टीपल कर दें, तो हमारे पास डी निकल कर आ जाएगा। तो अब कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए लेट इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ऑरिजिन ओ से हमने ये कंसीडर कर लिया कि पॉइंट ए, ये वाला जो एंगल है वो क्या है आपका थीटा, और ये वाला जो एंगल है वो क्या है आपका डी थीटा। इधर देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जो ए ओ जी है वो क्या है थीटा, एंगल ए ओ जी आपका क्या है थीटा, एंड एंगल सी ओ ए आपका क्या है डी थीटा, ठीक है। अब थिकनेस यहाँ पे हम बात करें तो क्या है सी ए, तो हमें पता है कि जो एंगल है वो क्या होता है आपका, बताओ, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, और ये जो थिकनेस है सी ए वो आपका क्या है यहाँ पे आर्क ही तो है, तो आर्क आपका क्या निकल कर आ रहा है, या फिर हम बात करें सी ए क्या निकल कर आ रहा है, आर्क मल्टीपल आर्क इक्वल टू एंगल मल्टीपल, ये क्या है आपका सी ए आर्क ही तो है, एंगल मल्टीपल रेडियस, और ये रेडियस कितनी है आपका कैपिटल आर है या नहीं, हम कंसीडर करके चल रहे थे, ठीक है। तो आर्क आपका कितना निकल कर आ रहा है, एंगल इज डी थीटा, और रेडियस आपका कितना है मल्टीपल आर, इट मीन आर डी थीटा हमारा ये थिकनेस निकल कर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो, स्टेप टू स्टेप करते जाओ, आ जाएगा आंसर। आगे हमें क्या चाहिए, सर्कमस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कमस्टेंस तो क्या होगा इस रिंग का 2 पाई आर, आर यहाँ पर क्या है एजी, सर्कमस्टेंस आपका हो जाओ 2 पाई, और रेडियस हम लेकर चल रहे थे जी ए, तो जी ए आपका कैसे निकलेगा, बाय द ट्राइंगल ओ ए जी। यदि मैं बात करूं साइन थीटा, ये क्या है नॉर्मली तो है थीटा के जस्ट सामने, थीटा के जस्ट सामने नॉर्मली होता है, तो साइन थीटा आपका क्या आ जाएगा बताओ, ए जी इज डिवाइड बाय कैपिटल आर, तो आपका जो जी ए है वो कितना आ रहा है आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये पता लग गया, तो फिर मुझे चार्ज पता लग गया, कैसे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो आपका डी क्यू कितना आ रहा है, डी क्यू आ रहा है आपका सिग्मा मल्टीपल थिकनेस, ये रही वैल्यू आर डी थीटा, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया सर्कमस्टेंस से विच इज आर साइन थीटा, तो इस तरह से मेरे पास डी क्यू निकल कर आ रहा है सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड value of potential 8 point P due to ring A B C D, बताओ क्या होगा, V इक्वल टू दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, V इक्वल टू K डी क्यू इज डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, कितनी है यहाँ पे x, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। लिखो यहाँ तक। अब क्या करें, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे और सिंप्लीफाई कर दे, करो, कर दो थोड़ा सा ऊपर का इरेज, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, v इक्वल टू k इज डिवाइड बाय x, डी क्यू क्या है आपका, डी क्यू ये रहा सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। अब नाउ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये आपके पास वैल्यू कितनी होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अगेन ट्राइंगल ओ ए पी, कहाँ गए, ट्राइंगल ओ ए पी, यहाँ पे हम लगाएंगे कोसाइन रूल। कैसे, इधर देखना एक बार, बाय द कोसाइन लो। कोसाइन लो क्या बोलता है, कोसाइन लो क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर किसकी बराबर होगा यहाँ पे,
आर स्क्वायर, ये आर ही तो है आपका, एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आगे बताओ, माइनस का 2x r cos ऑफ थीटा, ये होता है ना कोसाइन रूल का फॉर्मूला, ये होता है। तो यहाँ से कोस थीटा आपका क्या निकल कर आ रहा है, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर में इधर लेकर आ गई, इसके साथ जो ये वैल्यू है वो उसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये बना आपका कॉस थीटा, बट अपने को तो चाहिए साइन थीटा डी थीटा, तो क्या करें, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो माइनस का साइन थीटा डी थीटा कितना आएगा, देखो ये कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट है ना, तो इसका तो 0 हो गया, माइनस का 2x dx अपॉन माइनस का 2x dx अपॉन, देखो क्या है यहाँ पे 2xr ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। देखो गलती करिए ना अपनी, यहाँ पे स्मॉल आर आता है, करेक्ट करना है इसको, तो यहाँ पे आपका क्या है, स्मॉल आर है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास साइन थीटा डी थीटा कितना आ रहा है, माइनस से माइनस भी हटा दो, कितना आ रहा है, x dx अपॉन स्मॉल r मल्टीपल कैपिटल है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे तो v का एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्या आ गया v का एक्सप्रेशन, पुट कर दो आप भी, v इक्वल टू k इज डिवाइड बाय x ऑलरेडी है, मेरे पास सिग्मा है, आर स्क्वायर है, पुट कर दे इसकी वैल्यू, पुट करो x dx अपॉन स्मॉल r कैपिटल r, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, x से x कैंसिल, ठीक है। वैल्यू विल बी कैपिटल R से स्मॉल r भी कैंसिल, तो k सिग्मा r dx अपॉन स्मॉल r, दिस इज वैल्यू पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर 5 दोस्तों, ठीक है। इस रिंग की वजह से हमने इस पॉइंट पे वैल्यू पोटेंशियल कैलकुलेट कर ली। अब क्या करें, पूरा स्फेरिकल सेल की वजह से कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। स्फेरिकल सेल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे पॉइंट दे दो आप n और यहाँ पे दे दो m, n और m, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी ओरिजिन से r है, ठीक है। अब इधर देखो, हमें क्या करना है, स्फेरिकल सेल की वजह से तो निकाल, स्फेरिकल सेल क्या सॉरी रिंग की वजह से तो हमने निकाल लिया। अब ये स्फेरिकल सेल बहुत सारी रिंग से मिलकर बना है, जो रिंग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे फॉर ओवरऑल स्फेरिकल सेल की वजह से कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, कैसे लगानी पड़ेगी वो देखना अच्छे से। अब ये इरेज कर रही हूं मैं, ये वाला अपने का फॉर्मेशन काम में आएगा, v इक्वल टू सिग्मा के r dx अपॉन r, ठीक है। सो ड्यू टू स्फेरिकल सेल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, क्या होगा, बाय इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। वी टेक इंटीग्रेशन, हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो हियर वी डूइंग, या यहाँ पे लिखो हियर वी यूज लिमिट, वी यूज लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के लिए। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे बताओ मुझे, इस वाले पॉइंट के लिए वैल्यू डिस्टेंस क्या होगी, कैपिटल R में से इस वाले पॉइंट इतनी सी क्या होगी बताओ, कैपिटल यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो कैपिटल R में से सॉरी स्मॉल r में से हम कैपिटल R को माइनस कर दें। लिमिट कहाँ से, 8 एंड क्या यूज में ले, देखो स्मॉल r में से कैपिटल R को माइनस कर दो, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ना इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, तो डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस बताओ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैपिटल R। तो बाय दिस हियर वी यूज लिमिट 8 एंड टू पॉइंट m, आपके पास स्मॉल r2 प्लस r, ठीक है, एंड डू इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 5। बताओ यदि हम इक्वेशन 5 का यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास v कितना आएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इस वाले पॉइंट की वजह से, विच इज स्मॉल r माइनस कैपिटल R और दिस इज r प्लस कैपिटल R। ये रहा आपका वैल्यू k सिग्मा r dx अपॉन स्मॉल r। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v इक्वल टू ऑब्वियस x का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, और r प्लस r हमने लगा दिया, k सिग्मा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r बाहर निकाल दिया।
यहाँ पे यदि हम लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो r प्लस कैपिटल R, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस एक और है तो माइनस माइनस प्लस r, तो k सिग्मा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। इफ वी सिंप्लीफाई दिस तो v आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। अरे 2 पाई कहाँ गया, 2 पाई r होता है ना सर्कमस्टेंस जो हम पुट कर रहे थे dq की जगह, तो 2 पाई तो हमने लिखा ही नहीं। करेक्शन करना, सब जगह आप यहाँ पे क्या लगाना, 2 पाई भी लगाना। लिखो यहाँ पे 2 पाई, इसमें सोचिए एक्सप्रेशन छोटा छोटा क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 2 पाई के सिग्मा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, और यहाँ पे आपके पास है 2r, तो टोटल आपका v निकल कर आ रहा है 2 दूनी 4, 4 पाई सिग्मा के कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। ठीक है, अब देखो सिग्मा मल्टीपल 4 पाई r स्क्वायर, इसको तो हम क्या लेके चल रहे थे, क्यों लेकर चल रहे थे, तो v आपका कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन r, दिख रहा है ना, यहाँ तक तो दिखता है। ठीक है, ये आ रहा है, और ये क्या है आपका वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल 8 पॉइंट p कितना आ रहा है, k स्मॉल q अपॉन r। बताओ अब मुझे ये वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कब होती है, जब एक चार्ज पॉइंट लेकर चलते हैं, लेके चल रहे हैं ना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से वैल्यू पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू अपॉन आर ही आता है। और जब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे एक स्फेरिकल सेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, तब भी यही आ रहा है। तो जब मैंने क्वेश्चन लिखवाया था तो उसी का सेकंड पार्ट क्या था, आपको ये बताना था कि फॉर एक्सटर्नल पॉइंट जो वैल्यू पोटेंशियल है उसके लिए स्फेरिकल सेल किसकी तरह बिहेव करता है कि जो टोटल चार्ज है वो उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है। तो क्या रिजल्ट सेम है, यस सेम है, तो इसका आंसर यही से निकल कर आ रहा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, सो वी कैन से फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट P दिस स्फेरिकल द एक्सटर्नल पॉइंट P ड्यू टू, मतलब हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू एक्सटर्नल पॉइंट P जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, कि जो स्फेरिकल सेल है उसका ओवरऑल जो चार्ज है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है उसके बराबर है। तब भी आपके पास रिजल्ट कितना आता है, के क्यू बाई आर, दैट टाइम भी आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, के क्यू बाई आर। इसको राइट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट हम सेकंड केस की बात करते हैं। एट द सरफेस, एट द सरफेस, यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि जो आपका पॉइंट P है वो कहाँ है, सरफेस पे है, कहाँ पे है, एट द सरफेस है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन निकाला हमने, एट सरफेस, ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाली है, v कितना आ रहा है आपके पास, के क्यू अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो एट सरफेस हम r क्या बोलेंगे, एट सरफेस, आपका जो r क्या हुआ, कैपिटल R ही तो हुआ, रेडियस ही तो हुआ। ठीक है, तो v कितना आ रहा है आपका, के क्यू अपॉन कैपिटल R, के कांस्टेंट है, क्यों जितना आप चार्ज अमाउंट लेकर चल रहे थे वो है, R यहाँ पे रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्फेरिकल सेल है उसके सरफेस पे वैल्यू पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, बोल सकते हैं ना। सो वी कैन से पोटेंशियल एट सरफेस इज कांस्टेंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो किसकी तरह बिहेव करता है कि जो टोटल चार्ज है उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है। सरफेस पे निकाला तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो उसकी सरफेस है उस पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब हम निकाल लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो इनसाइड द स्फेरिकल सेल हो। तो ये लो स्फेरिकल सेल हमने ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस है आपका R, सेंटर O है, ये R है, हमने P पॉइंट अब यहाँ ले लिया। ठीक है, और ये रही हमारी रिंग ABCD, और इस रिंग की वजह से हमें इस पॉइंट P पर वैल्यू ऑफ इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर हमें वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो हमने dV निकाला था एक्सप्रेशन दिस रिंग की वजह से, रिंग की वजह से हमने वैल्यू ऑफ पोटेंशियल निकाला था। कब, जब हमने पॉइंट P आउटर साइड लिया था। तो वो वैल्यू एक बार अपन लिख लेते हैं, उसके बाद अपना सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। वो हमारे पास आ रही थी dV की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 पाई r सिग्मा अपॉन, निकाली थी ना अपन ने, कैलकुलेट करी थी dV की वैल्यू 2 पाई r सिग्मा अपॉन स्मॉल r मल्टीपल k। ठीक है,
और इसके साथ आपके पास क्या था, dx। ये वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करी थी एक रिंग की वजह से, जब पॉइंट एक्सटर्नल मतलब आउटर साइड था, ठीक है। एक रिंग की वजह से बेसिकली हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। अब देखो रिंग वही है आपकी, ठीक है। जो पॉइंट है वो आपका कहाँ है, अब इनर साइड है, अंदर है। पहले हमने आउटसाइड लिया था, अब आपका ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, इनसाइड है, ठीक है। चीजें सारी सेम है। तो अब क्या करें, इस पॉइंट पे हमें वैल्यू पोटेंशियल कैलकुलेट करें, तो पहले हमने लिमिट कहाँ से, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक के लिए ली थी। अब लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इस वाले पॉइंट, एन आपका ये है और एम ये है, ठीक है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हम यदि लिमिट लगा दें और इंटीग्रेशन कर दें, तो आपके पास इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। सो इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे, वी यूज लिमिट, बताओ अब आप पॉइंट एन ये हम डिफाइन कर देते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस, ठीक है। डिफाइन करो जल्दी से, वी यूज लिमिट एन पे बताओ क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, तो आपके पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इस वाली डिस्टेंस को हमने माइनस कर दिया तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इस वाली बताओ टू वी यूज लिमिट 4 एंड एम के लिए बताओ क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या है कैपिटल आर और इतने से डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर, तो एम क्या होगा कैपिटल आर टू स्मॉल आर एंड डू इंटीग्रेशन, ठीक है। करो इंटीग्रेशन करो तो आपका v कितना आएगा, dv इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इस वाले पॉइंट की लिमिट क्या है r माइनस आर और इस वाले पॉइंट की है r प्लस आर। वैल्यू विल बी 2 पाई सिग्मा r अपॉन स्मॉल r k और dx, ठीक है। dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास 2 पाई सिग्मा r k अपॉन r तो बाहर आ गया, x और x की जो लिमिट है वो लग रही है आपकी r माइनस आर से r प्लस आर, ठीक है। आगे करो इसको सिंप्लीफाई, क्या आ रही है वैल्यू आपके पास, v इक्वल टू, हम इसको अप्लाई करेंगे तो r प्लस आर माइनस ऑफ r माइनस प्लस r 2 पाई सिग्मा r स्मॉल के अपॉन स्मॉल r, तो v कितना आ रहा है देखो आपके पास, ये कैपिटल r से r कैंसिल, 2r है ना, 2 पाई सिग्मा r k अपॉन r मल्टीपल 2r, ये r से भी r कैंसिल, तो v कितना है आपके पास 4 पाई सिग्मा r k। यदि हम इस इक्वेशन को ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दे, r से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन क्या बनेगा, v इक्वल टू 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर k अपॉन r, ठीक है। 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर मल्टीपल सिग्मा, क्या मैं इसको चार्ज क्यू बोल सकती हूँ ना, तो आपके पास v कितना आ रहा है k q अपॉन r, क्या ये r पे डिपेंड है, r इंडिपेंडेंट है ना, r से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इट मीन हम क्या बोलेंगे कि जो वैल्यू पोटेंशियल सरफेस पे थी इनसाइड में वैल्यू पोटेंशियल वही है, ये r से इंडिपेंडेंट है, तो मतलब वैल्यू पोटेंशियल हमने सरफेस पे क्या देखा था कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ इनसाइड भी क्या होगी पोटेंशियल की कांस्टेंट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब समझ आना चाहिए, r से इंडिपेंडेंट है, r तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये पॉइंट आप यहाँ ले लो, 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 मतलब सरफेस तक ले लो, सरफेस पे भी वैल्यू यही आ रही थी और इनर पे r से इंडिपेंडेंट है, मतलब इनर साइड भी ये वैल्यू क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरह से आउटर पे तो हमने देखा कि आउटसाइड यदि पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, तो दैट टाइम जो आपका स्फेरिकल सेल है वो किसकी तरह बिहेव करता है कि जो टोटल चार्ज है उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है, एट सरफेस वैल्यू पोटेंशियल कांस्टेंट है, और इनसाइड हमने कोई पॉइंट लिया है वहां पे भी वैल्यू पोटेंशियल क्या है कांस्टेंट है।